फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नई खबर। इन दिनों सना मलिक ने विधानसभा में पॉलीगैमी और ट्रिपल तलाक पर ऐसा बयान दिया जिससे विधानसभा में बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में सना मलिक ने सवाल उठाया कि क्या महिलाओं पर अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ होता है। उन्होंने कहा कि पॉलीगैमी केवल मुस्लिम समाज में नहीं, दूसरे समुदायों में भी देखने को मिलती है। ट्रिपल तलाक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम की मूल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहस पाकिस्तान के बजाय कुरान और कानून के आधार पर होनी चाहिए। बस इसी बयान पर राजनीतिक तेज हो गई है। सुनिए सना मलिक ने क्या कहा। इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है? क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ, उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इंप्लीमेंट किया है। और वही अगर इधर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूंगी, तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं। तो तलाके हसन, तलाके एहसन और तलाके बिद्दत। तलाके हसन, तलाके एहसान, ये जो दो तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाके बिद्दत इज अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। एक, अगर वो फॉलो हो रहा है, उसके ऊपर लॉ बनाया गया है और उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते, हम फॉलो करते हैं। लेट मी कंप्लीट। थर्ड, क्या पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है? लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है। पॉलीगैमी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं। अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं हो रहा है, पॉलीगैमी हर रिलीजन में हो रहा है। मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पर लॉ लाया जाए। ठीक है, बात करो साहेब। अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी ट्रिपल तलाकच्या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही, उत्तर घेऊ। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य, देश और उसके कायदे कानून जो है वो संविधान पे चलते हैं, ना कि कुरान पे। और इसलिए संविधान में जो है वो सारे अधिकार सभी के लिए लागू है। मुझे ये कहना है कि मुझे अभिमान भी है देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए नहीं तो हमारी मुस्लिम बहनाओं के लिए भी ट्रिपल तलाक जैसा एक मजबूत कानून, वहाँ बहुत सारी महिलाएं जो जिस प्रकार से उनको छोड़ा जाता था, मुझे याद है मैं जब वुमेन्स कमीशन में थी, वो आदमी कहीं और देश में होता है और वो महिला यहाँ रहती है, उनके बच्चे साथ में रहते हैं और वहां से फोन पे तलाक कह देता है। और तलाक कहने के बाद उस महिला के भविष्य का क्या होगा, उनके बच्चों के भविष्य का क्या? साथ है कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री असलम शेख। असलम जी, जिस तरह से यूसीसी का मामला उठा था और उस सना मलिक कह रहे कि पाकिस्तान जो है वो कुरान को फॉलो करता है और भारत में भी है, कुरान को फॉलो किया जाए, इस्लाम को फॉलो किया जाए, क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि सना मलिक का पर्टिकुलर आप स्टेटमेंट मत लीजिए। पहली बात तो पार्टी के विधायक ने पाकिस्तान इतना अच्छा करता है, पाकिस्तान में ये कानून होता है,
यानी पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करती है। ऐसे तो चिल्लाते रहती है कि आतंकवादी देश है, ऐसे तो चिल्लाते रहती है कि गलत करता है, लेकिन पाकिस्तान में ये अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान में ये अच्छा हो रहा है, ये कह रहे थे। सना मलिक ने ये कहा है कि जो वो कह रही है और कुरान में लिखा है उसको फॉलो हम लोग करते हैं, और कानून अपनी जगह पे है और कानून को फॉलो किया जाएगा। उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि सना मलिक ने कुरान के बारे में कहा, सना मलिक ने ये कहा कि कुरान में लिखा हुआ है और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इस्लाम को फॉलो करे ऐसा वो कह रही है, लेकिन बाकी लोग ये कह रहे कि देश तो संविधान से चलता है, इस्लाम के कानून से थोड़ी देश चलेगा। तो उसने कब कहा कि कुरान के हिसाब से देश चलाए? हिसाब से देश चलाइए। जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कहा था विधायक ने कि कुरान के अंदर जो है ये लिखा हुआ है, तो कुरान में ये लिखा है तो उसको उसने कहा कि इम्प्लीमेंट करिए। हम तो कुरान के मानने वाले लोग हैं। अब जो है नया इशू को लेकर विवाद हुआ ना, वो कह रहे कि कुरान को इम्प्लीमेंट करिए, मतलब कुरान से देश चलेगा। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आप उसका स्टेटमेंट देख लीजिए और मेहरबानी करके इस तरीके की गलत न्यूज मत फैलाइए। उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उसने कहा कि इस्लाम मुसलमान जो है वो कुरान को फॉलो करता है और कुरान की बात को अमल करता है। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो है इस तरीके से हो रहा है, पाकिस्तान में इस तरीके से बढ़िया कानून हो रहा है। आप उनसे पूछिए ना कि मैंने पूछा था तो उन्होंने पूछिए कि भाई इस तरीके से आपको पाकिस्तान जब चाहिए तब अच्छा लगता है और नहीं तो आतंकवादी देश हो जाता है। पूछा था, उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान में जो रेशो है बहुविवाह का, पॉलीगमी का, वो सिर्फ 1% है और उससे ज्यादा रेशो इंडिया में है। तो इंडिया की महिलाएं जो है पीड़ित है, उनको न्याय दिलाने के लिए ये लाया जाए, ऐसा उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा था। जो महिला पीड़ित है, पहली बात तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उनके स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, उसको आत्मनिर्भर करना चाहिए। वो सारी बातें नहीं करते हुए महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, उसके ऊपर तो जो है जो अन्याय करने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो जो था सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है करके वो विधि आई थी। अत्याचार हर धर्म की महिला के ऊपर होता है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी को सना मलिक ने सपोर्ट किया था। सना जी, आपने यूसीसी पर जो लक्ष्यवेधी थी, चर्चा चल रही थी, आपने कहा कि कुरान में अगर कुछ बातें कही गई है तो पाकिस्तान पर उस पर अमल हो रहा है और ऐसा ही अमल भारत में हो, कुरान के अनुसार हो। क्या आपका यह कहना है कि देश जो है कुरान से चलेगा, कानून से चलेगा, शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, देश तो चलेगा संविधान से ही, और संविधान में अधिकार दिया गया हमें हमारा रिलीजन फॉलो करने का। प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो और प्रोपोगेट करो। दिस इज व्हाट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 बोलता है। और इसी आधार पे जब महिलाओं के विषय पे हमारे खुद के बीजेपी के आमदार देवयानी फर्नांडिस जी, उन्होंने विषय निकाला कि कोई पॉलीगामी के रूल्स पाकिस्तान में फॉलो हो रहे इसलिए हिलो है, तो उधर ही हमने उनको पकड़ा और ये कहा कि पाकिस्तान के रूल साइड करते हुए या पाकिस्तान का रेफरेंस देते हुए भारतीय मुसलमान नहीं चलता। भारतीय मुसलमान अपने कुरानिक स्टडीज से चलता है, कुरानिक साइटिंग से चलता है, और वो अधिकार उनको संविधान नहीं दिया। इसका आपके जो बयान है उसमें ये है कि देश जो है कुरान से चले, हम मुसलमान जो है कुरान को फॉलो करता है। क्या आपका ये इस्लामिक कानून से चले, क्या शरीयत से चले, या फिर भारत में जो संविधान से चलता है? मैंने कब कहा देश इस्लाम से चले, या मैंने कब कहा कि इस्लामिक लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लॉज बनाए गए हैं, वो लॉज इधर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो हमने क्लियर कहा कि पाकिस्तान ने जो लॉज बनाए हैं वो कुरान को साइटिंग करते हुए बनाए हैं। अगर आपको वैसे लॉज चाहिए तो आप पाकिस्तान का रेफरेंस भारतीय मुसलमान को ना दीजिए, आप कुरान का रेफरेंस दीजिए। कुरान में जो लिखा है अगर आप वो रेफरेंस दे रहे हैं तो हम फिर भी सुन लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का तो क्योंकि उन्होंने दिया पाकिस्तान को लाया किसने? पाकिस्तान को लाया गया उनके तरफ से। पाकिस्तान में ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, पाकिस्तान में काम हो रहा है, पाकिस्तान में इतने टकेवारी है। क्या भारत में बैठे हुए लोग पाकिस्तान का सुनेंगे या पाकिस्तान के नियमों का पालन करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम भारत में हैं, हम भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे। भारत का संविधान हर धर्म, हर जात, हर समुदाय के लोगों को अधिकार देता है अपने रिलीजन और अपने नियमों को पालन करने का, और उसी तरीके से उसका पूरा प्रोपोगेशन करते हुए मैंने बताया कि इस तरीके से चीजें होती है। और अगर आपको चाहिए वो लॉ बने तो आप साइड करिए कुरान को, पाकिस्तान का नहीं। और अगर इस तरीके से कि हमें पाकिस्तान में ये हो रहा है इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो हम बोल रहे हैं कि डालिए आप, फिर हम उसकी मांग नहीं करते हैं। कुरान में जो बातें कही गई है पाकिस्तान उस पर अमल कर रहा है। अगर ऐसा अमल जो है कुरान के हिसाब से देश में होना चाहिए, यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा आपका उसमें स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को लेकर पूरा विवाद है कि आप पाकिस्तान या इस्लामिक कानून
आप शरिया लागू करने की यहाँ पर बात कर रही है। स्टेटमेंट क्यों आया है? स्टेटमेंट इसलिए आया है क्योंकि हमारे बीजेपी के आमदार ने बोला ना कि वहाँ पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, तो मैंने बोला उसके आगे एक कदम आके आपको देखना चाहिए था ना कि पाकिस्तान में कहाँ से आया है। पाकिस्तान में कुरान से आया है, तो आप अगर वो लॉ बनाया गया है और वो लॉ आपको इधर इम्प्लीमेंट कराना चाहिए तो महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतर हो जाएगी, तो आप लाइए कुरानिक लॉ इधर। उतने ही आपका स्टेटमेंट उठाया और उसके उतना ही उठाया गया, उतना ही तोड़जोड़ किया गया। ठीक है, हम दे रहे हैं ना आपको क्लैरिफिकेशन, लेकिन पाकिस्तान को एग्जाम्पल और पाकिस्तान की वाहवाही करने वाले भाजपा के आमदार देवयानी फयांदे जी थी। आप लोग नहीं है। हम बिल्कुल भी नहीं है। हम पाकिस्तान को ना मानते, पाकिस्तान को ना हम जानते हैं, और ना ही हम पाकिस्तान के आगे देखते हैं। ट्रिपल तलाक तो केंद्र सरकार ने बनाया उस पर, लेकिन आपका क्या उसको सपोर्ट है, विरोध है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को मेरा सपोर्ट है। जिस तरीके से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया जाता है वो गलत तरीके से, जो हमारे रिलीजन में होता ही नहीं है, वो कल्चरल बाय कल्चर आया गया है, लाया गया है, और उस तरीके के चीजें हो रही थी, उसको बंद किया गया करते हैं। लेकिन जो ट्रिपल तलाक है वो आज भी लागू है, और उस तरीके से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो आप लोग बोलते हैं बार बार ट्रिपल तलाक, इट इज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसके ऊपर नियम लाया है, और हम उनके